जय हिंद सभी को। बेटा इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ थर्ड सेमेस्टर लोक प्रशासन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और पैटर्न आपका वही रहेगा जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में रहा था। आप लोग का पैटर्न तो समझ ही गए होंगे कि किस तरीके का पैटर्न होता है। रेगुलर बच्चों का 50 नंबर का मिड टर्म और होम असाइनमेंट होता है, और प्राइवेट का 50 नंबर का होम असाइनमेंट और 100 नंबर का आपका पेपर होता है। तो ये तो आपका पैटर्न है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेपर आपका जो होता है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है। सेक्शन ए जो है 20 नंबर का होता है, जहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। और इसके अलावा सेक्शन बी जो होता है वहाँ पर हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और 16 × 5 यानी 18 मार्क्स का ये 80 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन होता है। यूनिट वाइज में आप लोग के साथ डिस्कस करूं तो भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये पेपर का नाम है आपके सेमेस्टर 3 का। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं इस पूरे जो यूनिट है या पूरा चैप्टर है, पूरे पेपर के कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ बाद में साझा करूँगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज जो होते हैं उनमें प्रशासनिक संस्थाएं कैसी होती हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य में क्या अंतर है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो मेरे हिसाब से पहली यूनिट से बनते हैं। इनको आप लोगों को अच्छे से देख लेना चाहिए। यदि हम लोग यूनिट सेकंड की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट यानी जो संगठन होते हैं सरकार के, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि 3 फंक्शन जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीन जो होते हैं। इनमें से देखिए, पहला तो आप लोग ये थोड़ा सा लेजिस्लेचर, इट्स रोल एंड डिक्लाइन इन मॉडर्न टाइम्स, ये शायद पूरा सेंटेंस थोड़ा सा ब्रेक सा हो रहा है। यहाँ पर ये विधायिका है, यानी जो एक प्रकार से जो संसद या विधानसभा होती है। लेजिस्लेटर यानी विधायिका जो होती है उसकी वर्तमान में भूमिका और उसके कार्यों में गिरावट के कारण वर्तमान में। तो एक क्वेश्चन तो ये लेजिस्लेचर का होता है। दूसरा जो है जो न्यायपालिका है, इसके फंक्शन और न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में इसकी जो भूमिका है उसको विशेष तौर पे आपको पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यूनिट यहाँ विधायिका का आप लोग ध्यान रखना है कि विधायिका का रोल जो है इन दिनों क्यों कम हो रहा है, ये आपको अलग से देखना है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें स्पेस नहीं दिया गया, इस वजह से ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से रीड करिएगा। यदि हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोकतंत्र और प्रशासन, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर आप देखिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोकतांत्रिक प्रशासन जो होता है उसकी विशेषताएं क्या है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नौकरशाही की भूमिका। तो 2 क्वेश्चन है जो मेरे सामने यहाँ से बनते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग रीड करिएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, अब इसको आप लोग हो सकता है यू कैन स्किप इट ऑल्सो, क्योंकि यदि 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लोगे तो 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यूनिट 4 यदि हम डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो वित्त आयोग का संगठन क्या है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्किंग होती है वो क्या है, इसको लेकर के, हालांकि मैं भी इसको लेकर के क्वेश्चन बना दूंगा। कॉलेज के हिसाब से अलग बनेगा और कंपटीशन के हिसाब से अलग, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के साथ इसको साझा करूँगा। नीति आयोग के ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली बनता है, तो नीति आयोग को लेकर के भी एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा आप लोग के साथ। और इसके अलावा यूपीएससी को लेकर के भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये 3 टॉपिक आप अच्छे से करना, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग एंड यूपीएससी। एनडीसी को और यूजीसी को आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, रेलवे बोर्ड और ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए 3 दे रखे, कोई भी 2 पढ़ लो। तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड पूरा पढ़ लो और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ लो, और इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग आपको पढ़नी है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसको लेकर के मैं वीडियो आप लोगों के साथ डेफिनेटली साझा करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।